80,000 है ना। तो जो भी होगा 8 से स्टार्ट होगा वो लेफ्ट पैथ का होगा। फिर लास्ट में क्या आएगा? मेडिसिन। मेडिसिन। गुड। ओके, सो मेडिसिन जो होगा वो 90,000 होगा, है ना। लेकिन 90,000 सीरीज से हमें क्या मतलब है? 90,000 सीरीज का लिटरली मीनिंग क्या होता है कि जीरो, मतलब के 90,000 से लेकर के 9999 ये होता है ना। लेकिन उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? ये वाला जो कि ईएनएम का है ना। तो ये निकाल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सीरीज किसकी है? ईएनएम की है। मतलब के इसको छोड़ के बाकी का जो रहेगा ना इसमें से 92 इसमें से वो क्या होगा? मेडिसिन होगा। लेकिन ये पर्टिकुलर किसका होगा? ईएनएम का ही होगा, ईएनएम। है ना। मतलब के प्योर मेडिसिन कौन सा होगा? लेस देन 99202 का जो होगा वो होगा, प्लस दूसरा ग्रेटर देन 99499। वो सारे जो कोड होंगे वो किसके होंगे? मेडिसिन के होंगे, मेडिसिन के। है ना। बाकी जो रह जाएगा वो हमारा अपना ईएनएम में आएगा, है ना। 99202 से लेकर के 99499 होगा, तो सीपीटी किसकी होगी? ईएनएम की होगी। क्लियर है? ओके। ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये सारी बहुत ही बेसिक चीजें हैं और बहुत आसान भी है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से याद रह जाती है। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा था? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 सीपीटी कोड। ठीक है। तो कैटेगरी 1 कोड का क्या था कि ऑल जो होगा वो न्यूमरिक होगा, 5 डिजिट का होगा, 5 कैरेक्टर का, लेकिन सारे के सारे नंबर्स ही होंगे उसमें, है ना। न्यूमेरिक कोड होते 5 डिजिट न्यूमरिक कोड होगा। और उसका क्या था दूसरा? मस्ट फॉर रीइंबर्समेंट, है ना। उसको अगर नहीं करेंगे तो फिजिशियन को पेमेंट ही नहीं मिलेगा। ठीक है। तो उसके बिना काम नहीं होगा। मतलब कि फिजिशियन को अगर पेमेंट चाहिए तो इसका यूज करना ही करना है, कैटेगरी 1 सीपीटी कोड का। और रिव्यूड अपडेटेड बाय एएमए एंड अमेरिकन मेडिकल हैं। एसोसिएशन और जनवरी 1। ठीक है। तो ये हमें कैटेगरी 1 का याद रखना है। फिर कैटेगरी 2 में क्या देखा था हमने कि अल्फा न्यूमरिक होगा, 5 कैरेक्टर का होगा और अल्फा न्यूमरिक होगा, मतलब लास्ट में एफ करके मिलता है ना। तो ये जो है वो क्या है? ऑप्शनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑप्शनल। ट्रैकिंग कोड है ना। मतलब के जो भी फिजिशियन ने ऑप्ट किया है परफॉर्मेंस मेजरमेंट में पार्टिसिपेट करना, वो लोग यूज करेंगे तो उसका हल्का सा पेमेंट उनका बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन कैटेगरी 1 के साथ में ही जाएगा। ठीक है। अकेले नहीं जा सकता। कैटेगरी 2 सीपीटी कोड होगा ना, वो अकेले यूज नहीं होता है। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं कैटेगरी 2 के बारे में। फिर कैटेगरी 3 सीपीटी में क्या था? कोई बताएगा? टेम्पररी सीपीटीज और टी से स्टार्ट एंड होते हैं। या एंडिंग विद हमेशा 5 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक होगा और ऑलवेज एंडिंग विद कैपिटल टी, टी। है ना। तो टी से एंड होता है, मतलब कि वो टेम्पररी टेम्पररी। टेक्नोलॉजिकली इवोल्यूशन जो होगा ना उस चीज का कोड होगा, है ना। लेकिन ये बिना कैटेगरी 1 सीपीटी के भी अकेले भी यूज कर सकते हैं हम, है ना। कैटेगरी 3 कोड जो होगा ना सीपीटी कोड, वो स्टैंड अलोन यूजेबल होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो न्यू टेक्नोलॉजी का होता है ना, तो ऑब्वियसली उसके लिए जरूरी नहीं है कैटेगरी 1 का यूज करना। ठीक है। तो ये क्लियर है कैटेगरी 1, 2, 3 सीपीटी कोड। या कोई यस एक सर। बंदा बताएगा, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देगा। कोई सपोज इंटरव्यू में कोई पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 सीपीटी कोड, तो क्या जवाब देंगे? बोलना है। देखो कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करता है, कीबोर्ड के थ्रू इनपुट जाता है ना, तो सामने से रिजल्ट आउटपुट में मिलता है ना। तो ऐसे ही हमारा भी है। ह्यूमन बॉडी का क्या है कि आप बोलोगे, आप ही सुनोगे तो रिजल्ट भी आपको मिलेगा, है ना। तो इस तरह से ह्यूमन जो बॉडी है वो तो सुपर कंप्यूटर है, तो आपको यूज करना है। ठीक है। तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है। तो जितना आप एक्सप्रेशन में वो करोगे ना, बोलोगे ना, तब बात बनेगी। ठीक है। रॉन्ग है तो गलती मैं इम्प्रूव कर दूंगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। ओके सर। तो कैटेगरी 1 इज अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं जो एनुअली रिव्यूड होते हैं बाय एमए जनवरी 1। ओके, वेरी गुड। ओके देन। एंड सेकेंड कैटेगरी सीपी कोड्स 5 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं जो मैक्सिमम एंडिंग विद एफ
एंड इट इज ऑप्शनल एंड ट्रैकिंग कोड्स होते परफॉर्मेंस हैं। मैनेजमेंट ट्रैकिंग कोड, ओके परफेक्ट, ओके आगे। ओके सर, कैटेगरी थर्ड 5 अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं जो एंडिंग विद टी, ओके टेम्परेरी कोड्स होते हैं। इट इज ऑल्सो असाइन्ड बाय AMA। ओके ठीक है, तो इतना भी बोलोगे ना तो कुछ भी नहीं बोलने से तो अच्छा ही है ना, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, करोगे, है ना। आज इतना किया है तो इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगा, तो इस तरह से थोड़ा रिस्पॉन्स देने का स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा था, उसके बाद में हमने क्या देखा था कि मॉडिफायर को याद कर ही लेना है। मैंने आपको क्या बोला था कि 16 नंबर जो मैंने आपको मटेरियल शेयर किया है ना, उसमें 16 नंबर का पेज है, वो क्या है, मॉडिफायर का है। तो उसमें सारे के सारे मॉडिफायर हमें धीमे धीमे कर लेने हैं, है ना। तो कल हमने जो किया था, क्या किया था, साइन किए थे और एनेस्थेसिया रिलेटेड मॉडिफायर किए थे, है ना। तो साइंस सर में एक ट्राई, क्वेश्चन था या सर, व्हाई वी यूज मॉडिफायर्स? वो मैंने आपको कल क्या बताया था कि आपको मॉडिफायर क्या होता है, क्यों होता है, वो टेंशन नहीं लेना है। मैंने आपको क्या बताया था कि मॉडिफाइड कुछ ऐसी चीज है जो ये इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से हमें स्कोर करने में आसानी होगी। मैंने कल यही बताया था ना आपको, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए आपको उतना ही याद रखना है कि मॉडिफायर क्यों यूज करते हैं, ये सब आपको बाद में समझ में आ जाएगा। अब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको आप बोलोगे कि ये तेरे मामा जी है, तो वो पूछेगा थोड़ी ना कि ये मामा जी मेरे कैसे है, इसको आप मामा जी बोल रहे हो लेकिन दूसरा कोई बंदा आ रहा है उसको तो चाचा जी बोल रहे हो, तो डिफरेंस क्या है, वो नहीं पूछेगा, है ना। तो लर्निंग आसान होगा। अभी आप ये सब टेंशन लोगे ना तो लर्निंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अप्रोच हमारा लर्निंग का उस तरह से रखोगे ना तो आराम से बाद में आ जाएगा समझ में, ठीक है, क्लियर है। ओके ठीक है, टाइम एक ऐसा आएगा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा आपको। तो फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है कि मॉडिफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से मुझे स्कोर बढ़ाने में हेल्प मिलेगी, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, है ना। मेरे चाचा जी दादाजी का जो भी इंफॉर्मेशन कैसे याद रखता हूँ ऐसी ही चीज है, तो मुझे याद रखना ही रखना है। तो इतना करोगे ना तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें सिंबल में हमने देखे थे कौन कौन से सिंबल होते हैं, वो याद रखने हैं। तो ये जो ट्रायंगल है वो क्या होता है, रिवाइज कोड। रिवाइज्ड सीपीटी कोड, ब्लू कलर का होगा, ठीक है। रेड कलर का जो सर्कल होगा वो क्या होगा, न्यू सीपीटी कोड, है ना। जो उस साल में न्यू होगा वो रेड कलर का इस तरह से डॉट मिलेगा। फिर ग्रीन कलर के दो अपोजिंग ट्राइंगल है, वो क्या होगा, न्यू और रिवाइज। न्यू और रिवाइज्ड टेक्स्ट। फिर ये जो सिंबल है प्लस का वो क्या होगा, एड ऑन कोड। एड ऑन सीपीटी कोड, गुड, ओके। और ये जो है सिंबल इसको क्या बोलते हैं, एग्जाम फॉरबिडन साइन, है ना। इसको फॉरबिडन साइन भी बोलते हैं, इसको साइन को फॉरबिडन बोलते हैं, ठीक है। तो फॉरबिडन साइन मतलब कि सर्कल और उसके ऊपर बैकवर्ड स्लैश। तो ये क्या चीज का है, डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, एग्जेम्पशंस टू 51, है ना, एग्जेम्पशंस टू मॉडिफायर 51, ठीक है। तो इसका और मैंने थोड़ा डिटेल में बताया था। प्लस वाला जो है एड ऑन कोड का मैंने क्या बताया था कल कि इसके साथ में क्या प्राइमरी नहीं जाती, या प्राइमरी स्टैंड अलोन नहीं जाता होगा, है। प्राइमरी फर्स्ट लिस्टेड कभी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ में हमें प्राइमरी सीपीटी मतलब कि इंजन जैसे चाहिए ना कोच के लिए, वैसे ही ये वाली सीपीटी होगी ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, प्राइमरी सीपीटी चाहिए, है ना। तो पहले वो प्राइमरी लगेगी, ठीक है, और बाद में मॉडिफायर नहीं जाते इनके साथ, या 50 मॉडिफायर भी नहीं लगा सकते और 51 भी नहीं लगा सकते इस वाली सीपीटी के साथ में, एड ऑन सीपीटी के साथ में, है ना। 50 और 51 दोनों ही नहीं लगेगा मॉडिफायर, ठीक है। और ये वाला है उसमें क्या है, 51 नहीं लगेगा, लेकिन हम स्टैंड अलोन यूज कर पाएंगे। फर्स्ट लिस्टेड मतलब ये अकेली सीपीटी को यूज करना है तो कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी कोडिंग गाइडलाइन में भी यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये जो हैश का सिंबल है वो क्या है, प्रोडक्ट पेंडिंग एफडी अप्रूवल। नहीं वो अलग है, वो तो इसमें इंक्लूड ही नहीं किया है मैंने, है ना। प्रोडक्ट पेंडिंग आउट ऑफ ये रीसीक्वेंस है, रीसीक्वेंस, सीक्वेंस। है ना, रीसीक्वेंस मतलब कि सीक्वेंस में कुछ चेंज किया है। तो कल मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि मान लो 7 कहाँ होता है, 6 और 8 के बीच में होता है, लेकिन अभी इन्होंने रीसीक्वेंस करके 7 को 15 और 20 के बीच में रख दिया है। तो क्या करें,
उसको रीसीक्वेंस्ड बोला जाएगा, है ना। तो ये रीसीक्वेंस है, मतलब कि सीक्वेंस में कुछ चेंज किया गया है, तो ये सिंबल हमें याद रख लेने हैं, ठीक है। और कल हमने बाद में क्या किया था, एनेस्थेसिया का किया था, तो एनेस्थेसिया की सीपीटी हमें याद ही रखनी है, कौन सी होती है, 00100 to 01999, ठीक है। तो ये हमारी एनेस्थेसिया की सीपीटी होगी। फिर मॉडिफायर कौन कौन से होंगे, फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर में P1, P2, P3, P4, P5, P6 ये 6 होते हैं। तो P1 क्या होता है इसमें, हेल्दी पेशेंट के लिए Healthy नॉर्मल patient, हेल्दी पेशेंट। normal P2 क्या होता है, माइल्ड सिस्टमिक माइल्ड systemic सिस्टमिक डिजीज, वेरी गुड, ओके। फिर P3 सिस्को Serious सीवियर सीवियर सिस्टमिक डिजीज, वेरी गुड। P4 severe ये पूरा systemic था हमारा disease, दैट इज with कांस्टेंट थ्रेट टू constant लाइफ, है ना। सीवियर हाँ। सिस्टमिक डिजीज, उसके बाद में दैट इज कांस्टेंट थ्रेट टू लाइफ इतना ऐड कर देना है। P5 क्या होता है, मोrbid patient. पेशेंट भी होते हैं जो कि सरवाइव नहीं कर पाते without operation, या है ना, मॉरिबंड पेशेंट नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव विदाउट ऑपरेशन, ये हमारा P5 हो गया। P6 क्या होगा, brain dead, brain dead ब्रेन डेड Dead पेशेंट and- हुज ऑर्गन्स आर रिमूव फॉर द डोनेशन पर्पस, donation. ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल स्टेटस है, मतलब कि पेशेंट की फिजिकल कंडीशन बता रहे हैं, है ना। तो ये हमारा किसके साथ में जाएगा, इस सीरीज के साथ में ही जाएगा, सीपीटी इसकी ही होनी चाहिए, है ना। कोई और इसके अलावा कोई सीरीज की सीपीटी है तो उसके साथ में लगाए तो वो गलत है, हमने कल एग्जांपल भी देखे थे, है ना। क्लियर है, ओके। लाइकवाइज ये हमारे क्या है, हिक्पिक्स लेवल 2 मॉडिफायर। तो ए क्या होता है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट या एनेस्थेसियोलॉजिस्ट या एनेस्थेटिस्ट जब एडमिनिस्टर करता है एनेस्थेसिया तो ये यूज करता है सीपीटी के साथ में, है ना। सीपीटी कौन सी होगी, यही होगी, ठीक है। फिर क्यूजेड क्या होगा, सीआरएनए इंडिपेंडेंटली एनेस्थीसिया मतलब दे सकती है। हाँ, विदाउट सुपरविजन, है ना, इंडिपेंडेंट की। उसमें क्या होता है कि सीआरएनए कुछ साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो उनको लाइसेंस मिल जाता है, कुछ केस में इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। तो अगर इंडिपेंडेंटली विदाउट सुपरविजन काम किया है तो वो सीपीटी के साथ में क्यूजेड लगाएंगे, ठीक है। क्यूएक्स क्या है, अंडर सुपरविजन जो सीआरएनए है वो एनेस्थीसिया देती है। या है ना, अंडर सुपरविजन में है तो फिर सीआरएनए जो सीपीटी के साथ में मॉडिफायर यूज करेंगे वो क्यूएक्स होगा। अब क्यूआई क्या होता है, सर जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है वो एक कॉन्करेंट केस ही मॉनिटर करता है एक टाइम पे। यस, है ना। तो सीपीटी दोनों लोग सेम ही यूज करेंगे, सीआरएनए और एनेस्थेटिस्ट दोनों सेम सीपीटी यूज करेगा, लेकिन एनेस्थेटिस्ट जो होगा वो क्या करेगा, सीपीटी के साथ में क्यूआई लगाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक ही केस को मॉनिटर, एक ही सीआरएनए को मॉनिटर कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है ना। और जो सीआरएनए होगा वो क्या करेगा, सेम सीपीटी के साथ में क्यूएक्स लगाएंगे। क्लियर है, ओके। नाउ क्यूके का क्या है, 2, 3 और 4 कॉन्करेंट केस, है ना, 2, 3 या 4, ठीक है। तो 2 केस है तो भी क्यूके यूज करना है, 3 कॉन्करेंट केस है तो भी क्यूके यूज करना है, और 4 है केस कॉन्करेंट तो भी क्यूके ही यूज करेगा एनेस्थेटिस्ट या एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, और सीआरएनए होंगे वो क्यूएक्स यूज करेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब 4 से ज्यादा, 4 से अधिक केस हैं, मतलब कि 5, 6, 7 ऐसे करके हो गया ना कॉन्करेंट केस, तो फिर क्या करेंगे, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का मॉडिफायर चेंज हो जाएगा, वो क्या होगा, एडी होगा, है ना। तो एडी यूज करेंगे और सीआरएनए क्यूएक्स ही यूज करेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, क्यूएस मैक के लिए मैक, मॉनिटर्ड एनेस्थेसिया केयर। तो ये दोनों कॉलम में जितने भी मॉडिफायर है ना, P1, P2, P3, P4, P5, P6 और ए से लेकर के QS, वो हमें क्या ध्यान में रखना है कि इसके साथ में ही जाएंगे तो सही है ना। 00100 से 01999 सीपीटी होनी चाहिए और साथ में ये लगाए तो सही है। अगर कुछ गड़बड़ है, मतलब कि सीपीटी इसके अलावा की कोई है और ये मॉडिफायर ये है, तो फिर क्या होगा, वो ऑप्शन ही निकाल देंगे हम। क्लियर है, ओके। या अब ये है क्वालिफाइंग सर्कमस्टेंसेस। तो ये 4 जो है वो हमारा एड ऑन सीपीटी है ना। तो 99100 क्या होता है, एक्सट्रीम एज, है ना। तो यंगर देन 1 ईयर और ग्रेटर देन 70 ईयर, ठीक है। तो इसका मैंने आपको कल क्या बताया था कि एग्जैक्ट एज 1 ईयर है या एग्जैक्ट एज 70 ईयर है, तो हम ये यूज नहीं करेंगे, ये हमें भूल जाना है उस केस में, है ना। एटलीस्ट 1 दिन का गैप होना चाहिए, मतलब कि लेस देन है तो 1 दिन कम होना चाहिए 1 साल से, और ग्रेटर देन है तो 1 दिन बड़ा होना चाहिए 70 ईयर से, ठीक है। तो हम यूज करेंगे। क्लियर है, ओके। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था कि 99100 है, ये एड ऑन है, तो उसकी प्राइमरी कौन सी होगी, इसमें से ही कोई होगी,
है ना। लेकिन इसमें से यही रेंज में से 4 सीपीटी ऐसी है जो 99100 के साथ में यूज नहीं होगी। वो कौन कौन सी होती है नहीं होने वाली यूज? 00326, ठीक है, 561, 834 और 836, है ना। तो ये हमें याद रखना है कि नहीं यूज होगी 99100 के साथ में। हाँ, तो ये तो चलो मैंने बता दिया, तो मैंने मतलब कि कैसे बताया वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, सपोज ये बुक में गए हम 99100 पे गए, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ही मिलता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड ऑन इन्फेंट्स यंगर देन 1 ईयर ऑफ एज एट टाइम ऑफ सर्जरी सी दिस, है ना। तो यही सीपीटी है जिसके साथ में ये नहीं जाता है। ठीक है, तो आपको बुक में भी यहाँ पे मिल जाता है ये इंस्ट्रक्शन। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि याद रखोगे तो काम फास्ट होगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से हमें एक्यूरेसी बढ़ानी है और टाइम कम से कम लगाना है। अब ये है क्या होता है 116 99116 कीवर्ड बताना है। ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं बताओगे तो चलेगा। क्या होता है 99116? हाइपोथर्मिया, है ना, हाइपोथर्मिया पीओ। ठीक है, और 99135 हाइपोटेंशन, गुड। 99140 इमरजेंसी सर्विस। इमरजेंसी सर्विस, गुड। ओके, तो ये 4 जो है एड ऑन सीपीटी है, उसके साथ में कोई भी मॉडिफायर नहीं लगेगा, ऊपर वाला और 59 इस तरह से कोई भी मॉडिफायर नहीं लगाना है। क्लियर है? अगर लगा हुआ है तो गलत वो होगा, वो ऑप्शन ही निकाल देंगे, हटा देंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो थोड़ा सा हम एनेस्थेसिया का जो गाइडलाइन पढ़े थे कल, उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता था? एनेस्थेसिया पैकेज। क्या होता है एनेस्थेसिया पैकेज में, क्या क्या इंक्लूड होता है? प्री ऑफ पोस्ट ऑफ विजिट, ओके, फर्स्ट थिंग प्री ऑफ एंड पोस्ट ऑफ विजिट इंक्लूड होता है। फिर और एनेस्थीसिया केयर ड्यूरिंग प्रोसीजर। यस, वेरी गुड। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड एंड ब्लड, है ना, तो वो तीसरी चीज है। फिर चौथी चीज क्या है? मॉनिटरिंग, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, कैप्नोमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री, वो सब जो होगा ना वो मॉनिटरिंग होगा। वो 4 चीज है, वो पैकेज में ही होता है ना सारा। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा था, टाइप क्या होगा, मतलब कि एनेस्थेसिया की सीपीटी मुझे 00100 to 01999 यूज करना है, तो क्या मिलना चाहिए क्वेश्चन में? जनरल एनेस्थेसिया या फिर रीजियोनल और फील्ड ब्लॉक, इसमें से कुछ भी मिलना चाहिए, है ना। तो हम ये सीपीटी सीरीज यूज करेंगे, है ना। और किसके लिए करेंगे, मतलब जो पर्सन होगा, एमडी होगा, वो कौन होगा यहाँ पे? सीआरएनए और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, है ना। वो अगर काम करते हैं तो हम ये सीपीटी यूज करेंगे, है ना। अगर कार्डियोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिस्ट है, और वो अगर एडमिनिस्टर करता है एनेस्थेसिया, तो फिर क्या करेंगे? 47 या सीपीटी हमारी कौन सी होगी? 10,000 से 60,000 वाली होगी, और मॉडिफायर कौन सा होगा? 47 होगा, है ना। तो 47 का मैंने आपको इनडायरेक्टली क्या बताया, किस सर्जरी की साथ में है। 47 का डिस्क्रिप्शन भी क्या है? एनेस्थेसिया बाय सर्जन, है ना, ऐसा है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे देख लेते हैं, 47 का ऐसा होता है कि एनेस्थेसिया बाय सर्जन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या ध्यान क्या देना है, 2 पॉइंट होते हैं, है ना। तो एक तो सीपीटी कौन सी होनी चाहिए, 10K से लेकर के 60K की सीपीटी होनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन जो करता है वो बंदा एमडी होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, है ना। अगर कोई फिजिशियन असिस्टेंट है या नर्स है और वो अगर करता है ना, तो फिर 47 हम नहीं यूज कर पाएंगे, है ना। भले सीपीटी की सीरीज 10K to 60K है, लेकिन जो आरएन ने किया है एनेस्थेसिया एडमिनिस्टर, तो उस केस में वो सीपीटी के साथ में 47 नहीं यूज होगा। क्लियर है? यस सर। है ना। तो अब यहाँ पे मुझे ये जो कॉम्बिनेशन बताया ना, वो सही है कि गलत है वो बताना है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन सही है? रॉन्ग। रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सीपीटी कौन सी है? एनेस्थेसिया की है ना। हमको क्या चाहिए? सर्जरी की चाहिए, वो नहीं है, तो ये रॉन्ग है। फिर ये करेक्ट। करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये 20,000 मस्कुलोस्केलेटल की है। फिर ये रॉन्ग। रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये रेडियोलॉजी की है। ठीक है, फिर ये
रॉन्ग। रॉन्ग। रॉन्ग है, ठीक है। और Wrong. ये लैब, ये लैब wrong। की है, वो भी गलत है। 10K to 60K होता तो सही होता है ना, लेकिन ये अलग है। 80K है, 90K है, 70 है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। आस्था आपको समझ में आ रहा है? यस हेलो, सर। ओके। अगर नहीं आता है तो पूछ लेना, ठीक है। ये लोग क्या है कि कोडिंग में है ऑलरेडी, तो अगर बाय चांस आपको कुछ ऐसा है तो रोक के पूछ लेना मुझे। यहाँ तक क्लियर है? ओके सर। ओके, या तो अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन हमने कल किए थे, मतलब 2 ही थे, वो तो एनेस्थेसिया के, और बाकी मैंने आपको शेयर किए थे। तो किसी ने किया है अटेम्प्ट? एटलीस्ट सेट 1 में से कुछ 10, एक सेट में 10 होते हैं, ठीक है। तो 10 में से किसी ने कुछ किया है उसमें से? यस सर। किसने किया है, कौन? सर शैली। या सैली, आपने कौन सा सेट किया था? 1 नंबर का किया था। यस सर। ओके, तो अच्छा, मैंने आपको शेयर आंसर नहीं किए हैं, है ना, ठीक है। तो आपको कैसे लगे क्वेश्चन? मतलब टफ लगे, इजी लगे, कैसे लगे, ये कहने का, पूछने का मतलब है। कुछ कुछ सर क्वेश्चन मीडियम। टफ थे। हाँ। कुछ कुछ टफ थे, ओके। तो एक काम करूंगा, मैं आपको आंसर भी शेयर कर दूंगा आज, है ना। और कल हम वापस उसमें देखेंगे थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में। लेकिन फिलहाल के लिए हम मॉडिफायर से आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये वाला स्टार्टिंग मॉडिफायर यहाँ से करते हैं। 22 जो होता है ना, वो क्या होता है? इंक्रीज्ड प्रोसीजरल सर्विसेज, है ना। इंक्रीज्ड प्रोसीजरल सर्विस, यहाँ पे शायद इसमें आपको बता देता हूँ, तो इसमें है, ठीक है। तो ये सारे हमें रट लेने हैं, ठीक है। पूरा बाय हार्ट ही होना चाहिए। ये क्या है, देखो, इंक्रीज्ड प्रोसीजरल सर्विसेज 22, ठीक है। 23 आपको बोलना है, साथ में ही बोलना है, ठीक है। भले सुनाई देने में सब गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन आपको मैंने बोला है ना, इनपुट आपका होना चाहिए, आउटपुट चाहिए तो इनपुट होना ही चाहिए। तो इनपुट के लिए आपको बोलना है, ठीक है। 22 बोलो, रिपीट करो, इंक्रीज प्रोसीजरल सर्विसेज, या 23 अनयूजुअल 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 एनेस्थेसिया, ठीक है। एनेस्थीसिया। तो अब ज्यादा अंदर डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, है ना। अभी हम क्या करना है कि याद करना है। जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है ना, तो पहले क्या करना पड़ता है, बिल्डिंग मटेरियल ऑर्डर करना पड़ता है, बिल्डिंग मटेरियल साइट पे आ जाता है ना। फिर ढांचा बनता है, उसके बाद में दीवार, ऐसे, है ना। तो अभी हम ये सब बिल्डिंग मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो 23 अनयूजुअल एनेस्थेसिया। 24 क्या है, अनरिलेटेड ईएनएम सर्विस, अनरिलेटेड ईएनएम सेम सर्विस बाय फिजिशियन सेम फिजिशियन इन पोस्ट ऑफ, इतना याद रखना है ना। ये अदर क्यूएचसीपी इस तरह के नहीं भी बोलोगे ना तो चलेगा, बेसिक हमें जो है वो चाहिए, ठीक है। पोस्ट तो ऑफ। 24 का कैसे बोलेंगे? अनरिलेटेड ईएनएम सर्विस, सेम फिजिशियन, पोस्ट ऑफ। इतनी 3 चीज में हमें डिवाइड कर लेना है। कोई बताएगा क्या बोलेंगे 24? पोस्ट ऑफ। अनरिलेटेड ईएनएम सर्विस, सेम फिजिशियन, पोस्ट ऑफ, यस, पोस्ट वेरी गुड, ऑपरेटिव केयर। या गुड, है ना। तो 3 चीज को डिवाइड करना है, और तीनों को बाद में पूछने के ऊपर हम कंबाइन कर देंगे, है ना। तो 25 का भी ऐसे ही करेंगे। तो 25 में 3 टुकड़े कैसे करेंगे? पहला पोर्शन ये करेंगे, सिग्निफिकेंट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल ईएनएम सर्विस, ठीक है। ये पहला हिस्सा है। फिर दूसरा हिस्सा सेम है, सेम फिजिशियन, ठीक है। और तीसरा हिस्सा है क्या है, ऑन द सेम डे ऑफ ऑपरेशन, सेम डे ऑफ प्रोसीजर और सर्विस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 25 का। क्या होगा? सिग्निफिकेंट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल ईएनएम सर्विस बाय सेम फिजिशियन ऑन सेम डेट ऑफ ऑपरेशन या प्रोसीजर। क्लियर है? रिपीट करो। सिग्निफिकेंट सेपरेटली आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई, सेपरेटली आइडेंटिफाई ईएनएम सर्विस ऑन द सेम डे सेम by the same फिजिशियन, ओके, परफेक्ट, ओके। फिर 26 आता है। तो 26 क्या होता है? प्रोफेशनल कंपोनेंट, ठीक है, प्रोफेशनल कंपोनेंट, ओके। उसके बाद में 27 जो है, वो 27 एक्चुअली यहाँ पे है नहीं, है ना। तो 27 आपको कहाँ मिलता है? आउट पेशेंट में मिलता है, लेकिन हमें सीरीज में ही याद रख लेना है ना, नंबर वाइज। तो 27 में क्या याद रखना है? मल्टीपल आउट पेशेंट हॉस्पिटल ईएनएम एनकाउंटर्स ऑन द सेम डेट, है ना। तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन विथ प्रैक्टिस आपको ये रह जाएगा। मल्टीपल आउट पेशेंट हॉस्पिटल ईएनएम एनकाउंटर्स ऑन द सेम डेट। 3 बार रिपीट करो सारे लोग। multiple outpatient hospital E&M encounter on Hospital, same date. या और Multiple 2 बार। outpatient hospital encounter on the same date.
यस वेरी गुड। और एक multiple बार outpatient hospital E&M encounters on the same date. ओके परफेक्ट। तो ये 27 है, ठीक है। उसके बाद में सीरीज में कौन सा आता है, 32 आता है। तो 32 का क्या याद रखना है, मैंडेटेड सर्विसेज, है ना। 32 मीन्स मैंडेटेड सर्विसेज। 33 जो है वो प्रिवेंटिव सर्विसेज, ठीक है। प्रिवेंटिव सर्विसेज, प्रिवेंटिव सर्विसेज 33 प्रिवेंटिव सर्विसेज। 47 हमने ऑलरेडी देख लिया है, एनेस्थेसिया बाय सर्जन। 10K to 60K की सीपीटी होनी चाहिए, और जो एडमिनिस्टर करने वाला होगा वो एमडी होगा, तभी यूज करेंगे हम 47, ठीक है। 50 मॉडिफायर क्या है, बायलैटरल प्रोसीजर। बायलैटरल माने लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, ठीक है। तो 50 हमारा बायलैटरल प्रोसीजर है। इसको हम किसके साथ में नहीं लगाएंगे, एड ऑन सीपीटी के साथ में नहीं जाएगा ये, नहीं है ना। तो लगाएंगे। 50 के बारे में 2 पॉइंट क्या याद रखना है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है नेवर यूज्ड विथ एड ऑन सीपीटी, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, ओके अगर डिस्क्रिप्शन जो सीपीटी का है ना उसके अंदर ही बायलैटरल वर्ड आ रहा है ना, या फिर उसका सेंस बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड का है, लेफ्ट एंड राइट, तो फिर उस सीपीटी के साथ में भी हम 50 मॉडिफायर यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? यस है ना। यस। तो बायलैटरल प्रोसीजर मतलब कि बायलैटरल का ये जो मॉडिफायर है 50, वो हमें ये 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है जब भी यूज करना है ना, है ना। तो एक तो एड ऑन वाला के साथ में नहीं जाएगा, और सीपीटी के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही बायलैटरल है, तो उसकी सीपीटी के साथ में भी हम 50 यूज नहीं कर पाएंगे। ओके या उसके बाद में एग्जांपल है क्या, तो जो आपने की सीपीटी के अंडर बायलेटरल लिखा होगा, एग्जांपल कोई? ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपको चाहिए ना, तो एक मेरे को याद तो आ रहा था अभी, लेकिन 58687 या ऐसा कुछ है, मैं देखता हूँ। देखो यहाँ पे बायलैटरल वर्ड तो नहीं है ना, लेकिन क्या है, विथ पल्गरेशन ऑफ ओविडक्ट्स, है ना। तो ये ओविडक्ट्स क्या होता है, लेफ्ट ओविडक्ट और राइट ओविडक्ट, है ना, दोनों साइड का, ठीक है। तो ये दोनों साइड का भले बायलैटरल वर्ड नहीं है, लेकिन दोनों साइड का इंक्लूडेड है। तो मतलब कि इसके साथ में 58670 के साथ में मैं 50 यूज नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? ठीक है ना। इसको पूरा कैसे रीड करेंगे, तो उसके पेरेंट में जाएंगे और देखेंगे सेमीकोलन तक क्या है, और उसके बाद में ये, है ना। तो ये सेमीकोलन तक यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल, यहाँ तक पढ़ना है, और बाद में ये जो था वो ऐड कर देना है। तो क्या ऐड करेंगे, विथ पल्गरेशन ऑफ ओविडक्ट्स, ठीक है। तो ओविडक्ट माने राइट साइड का ओविडक्ट और लेफ्ट साइड का ओविडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब कि 50 इसके साथ में नहीं जाएगा। आप क्लियर है? हेलो यस। या सर यस ओके। तो इसके बाद में है 51 मॉडिफायर, जो कि हमारा क्या है, मल्टीपल प्रोसीजर का होता है, मल्टीपल प्रोसीजर, है ना। और ये भी हमारा मतलब कि एड ऑन के साथ में नहीं जाता है 51, और जो फॉरबिडन साइन वाला होगा एग्जेम्पशन टू 51, उसके साथ में भी 51 नहीं जाता है, ठीक है। 52 क्या होगा, रिड्यूस्ड सर्विसेज, है ना। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, सर्विसेज के अंदर रिडक्शन होता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। सपोज आपको क्या है कि आपका आधार कार्ड का जेरोक्स निकलवाना है, ठीक है। तो आपका घर जहाँ से है ना, वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक दुकान है जेरोक्स की, तो आपको पता है कि वहां जाके मैं आधार कार्ड की जेरोक्स निकलवा लूंगा, ठीक है। अब आप क्या किए, अपना आधार कार्ड लेके घर से निकल पड़े हो, लेकिन रास्ते में आपने क्या देखा कि 1 किलोमीटर चलने पर एक नई दुकान खुली हुई है, ठीक है। 1 किलोमीटर चल चुके हो और वहां पे एक नई दुकान जेरोक्स की ओपन हुई है, तो आपने वहां से ही निकलवा लिया जेरोक्स कॉपी आधार कार्ड का, ठीक है। तो आपका काम तो हो ही गया,
तो फिर दूसरा 1 किलोमीटर तो नहीं चलोगे ना आप, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो क्या करोगे, उतने में ही काम पूरा होकर के 1 किलोमीटर चल के ही वापस आ गए घर पे, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड सर्विसेज हो गया, आपका काम बन Reduced. गया, है ना। अभी कोई जरूरत हम्म। नहीं है, अभी आपको जो काम के लिए निकले थे 2 किलोमीटर की जगह पे 1 किलोमीटर, मतलब कि आप कम एफर्ट्स में ही हो गया आपका काम, है ना। तो ये रिड्यूस सर्विसेज का समझना है। अभी फिलहाल आपको यही एग्जांपल ध्यान में रखना है, फिर हम प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन करेंगे तब उसका कोरिलेशन करेंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल क्या है कि 53 क्या होता है, डिसकंटिन्यूड प्रोसीजर है ना, डिसकंटिन्यूड। तो यहाँ पे रिडक्शन है 52 में, और लेकिन 53 में क्या है, डिसकंटिन्यूड है, मतलब कि कंटिन्यू हो रहा था उसको स्टॉप कर दिया गया है ना। तो इसमें दोनों में डिफरेंस समझेंगे, अभी यही एग्जांपल लेंगे, ठीक है। आपने अपना आधार कार्ड लिया और निकल पड़े अपने घर से, 2 किलोमीटर जाना है चल के, ठीक है। और बीच में क्या हो गया, आपके पैर में अचानक से दर्द होने लगा, ठीक है। तो इतना दर्द था कि अब चला ही नहीं जा रहा है, तो अब क्या करोगे आप, वापिस घर पे जाओगे, है ना। तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूड प्रोसीजर हो गया। तो अभी इसकी वजह से क्या हो गया कि आपका जो जेरोक्स वाला जो काम था वो तो पेंडिंग ही रह गया अभी, है ना, ठीक है। तो इसका भी कोरिलेशन करेंगे, क्योंकि सीपीटी की बुक में क्या होता है, 52 होता है ना, तो एग्जाम नॉट प्लान्ड ऐसा आता है, और 53 एग्जाम जो होता है मॉडिफायर, उसमें एग्जाम प्लान्ड ऐसा करके आता है। तो इसके लिए मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिया है, तो उस वक्त भी मैं कोरिलेट करवाऊंगा, है ना। लेकिन फिलहाल आपके लिए ये इतना सफिशियंट है याद रखने के लिए, ठीक है। फिर 54, 55 और 56 ये क्या होता है, सर्जरी के रिलेटेड है, ठीक है। तो 54 जो है वो क्या है, सर्जिकल केयर ओनली, ठीक है, ओनली एंड ओनली सर्जरी, ठीक है। 55 जो है वो क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव से क्या मतलब है, यहाँ पे ऑपरेशन पूरा होने के बाद वाला काम जो होगा ना वो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, तो ये बाद वाला होगा तो उसके सीपीटी के साथ में 55 लगाएंगे, ठीक है। अब 56 है वो क्या है, प्री ऑपरेटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑपरेशन के पहले वाला, ठीक है। तो पहले वाला है तो फिर 56 है, और खाली ऑपरेशन वाला है तो फिर कौन सा है, 54 है, सर्जिकल केयर ओनली, ठीक है। तो ये 3 मॉडिफायर सर्जरी के रिलेटेड है। और 57 जो है वो क्या है, डिसीजन फॉर सर्जरी, ठीक है, डिसीजन फॉर सर्जरी, ये मॉडिफायर है। फिर 58 है वो क्या है, स्टेज्ड और रिलेटेड प्रोसीजर, सेम फिजिशियन, पोस्ट ऑप। बस ये 3 चीज, खाली इतना भी नहीं रखोगे ना, इतना भी रखोगे तो भी सफिशियंट है फिलहाल के लिए, स्टेज्ड और रिलेटेड प्रोसीजर, ठीक है। 59 जो है वो क्या है, डिस्टिंक्ट प्रोसीजरल सर्विसेज। अब ये क्या होता है वो बाद में समझेंगे, ठीक है। जितने लोग कोडिंग में है उनको तो ठीक है, वो यूज भी करते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा होगा, लेकिन बाकी के जो नॉन कोडिंग वाले हैं उनको बाद में समझ में आ जाएगा। 59 का क्या है, रिपीट करो। Service. या डिस्टिंक्ट प्रोसीजरल सर्विसेज, ठीक है। तो अभी आज हम यहाँ तक रखते हैं, लेकिन यहाँ तक जितने भी हमने मॉडिफायर किए ना, तो उसमें याद के रखने वाली एक और चीज है, वो क्या है कि ईएनएम मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो वो हमें पता कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने जो किया है ना उसमें सारे के सारे आ गए हैं। तो कौन कौन से होते हैं ईएनएम मॉडिफायर, 24, 25, 25, 27 और 77, 57, 57. है ना। तो ये 4 मॉडिफायर है, किसके हैं, ईएनएम के ही हैं, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो मॉडिफायर है इसको किसके साथ में यूज करेंगे, 99202 से 99499, 499. है ना। तो इसके साथ में कॉम्बिनेशन है तो सही है, लेकिन कोई दूसरी सीपीटी है तो गलत है ना। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको सही है या गलत बताना है, ये सही है या गलत है, करेक्ट है, सही है। करेक्ट है, ओके। ये वाला 9921157 सही है या गलत है, करेक्ट। करेक्ट है, Correct. ओके। 90460 Wrong, wrong. रॉन्ग है ना, क्योंकि सीरीज अलग है ना, ईएनएम की नहीं है। फिर ये Wrong. रॉन्ग है, रॉन्ग, फिर ये Correct. करेक्ट है, करेक्ट है, ओके। ये छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए। फिर ये Correct. करेक्ट, फिर ये Wrong. रॉन्ग,
रॉन्ग है क्योंकि ये ईएनएम की सीपीटी ही नहीं है ना, मॉडिफाइड ईएनएम का है। ठीक है, फिर ये रॉन्ग। रॉन्ग है क्योंकि ये भी हमारा सीपीटी ईएनएम का है ही नहीं, मॉडिफाइड ईएनएम का है। ठीक है, फिर ये रॉन्ग। रॉन्ग, फिर ये रॉन्ग। ओके, ये राइट। सही है ना, क्योंकि ईएनएम की सीपीटी है और मॉडिफायर भी ईएनएम का ही है। ठीक है, फिर ये रॉन्ग। ओके, ये रॉन्ग। और ये रॉन्ग। ओके। ठीक है, आस्था समझ में आ रहा है? यस सर। ओके परफेक्ट। ओके, नहीं आता है तो बता देना। तो अभी के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, मतलब कि मॉडिफायर वाला जो पेज है रट्टा मारने वाला, उसमें से हमने कहाँ तक किया है, 22 से लेकर के 59 तक किया है ना। तो उसका अच्छे से आपको मतलब कि रिवीजन करना है। राइट आउट भी कर सकते हो, राइट डाउन करके करोगे ना तो बहुत ही अच्छा मेथड है, आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रहने में बहुत ही आसानी से रह जाता है ना। तो ये मतलब कि आपको राइट डाउन करके करो तो बहुत ही, मैं भी अभी करता हूँ। ठीक है, जब भी मतलब कि मेरे को टाइम मिलता है ना तो मैं राइट डाउन करके ही करता हूँ। अभी मेरे को काफी सारी चीजें याद है फिर भी मैं राइट करके ही करता हूँ। ठीक है, देखो मैंने आपको बताने के लिए ही एक वीडियो भी बनाया हुआ है। तो राइट डाउन करके करोगे ना तो रजिस्ट्रेशन माइंड में बहुत अच्छी तरह से होगा। ठीक है, तो जितना लिख सकते हो ना इतना लिखना है। और मेथड क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा लिखना है, फिर जैसे ही याद रह जाता है ना तो फिर शॉर्ट कर देना है उसको, कुछ लिखना है और कुछ माइंड में रिपीट करना है। तो ये देखो मेरा एक्सपेंसिव होता है ना ओके, तो इस तरह से आप लिख के करोगे ना तो बहुत ही अच्छी तरह से, आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होगी लेकिन आराम से हो जाता है। ठीक है, तो लिख के करो तो बहुत ही अच्छा है। और देखना, ठीक है, बेसिकली मैंने आपको बोला ना हमारे पास कितने पेज है याद रखने वाले, मैंने आपको कल कितने बताए थे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेजेस आर देयर टू मेमोराइज, 12 है। ठीक है, 12 है ना। तो 12 पेज का हमें याद रखना है, उसमें से ये वाला जो है वो पहला पेज है जिसका हमने आधा भी नहीं किया है ना, लगभग आधे के थोड़े नजदीक है लेकिन पूरा आधा नहीं है इसमें।